Let's start the second lesson. बुक का नाम है विस्टास, लेसन का नाम है द टाइगर किंग। बाय काल्की। काल्की नाम का राइटर है। The most fantastic aspect of his demise was that he was the most fantastic, सबसे हैरान करने वाली जो बात थी, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, डिमाइस का मतलब होता है डेथ। उसकी डेथ का सबसे हैरान करने वाला पहलू तो उसका जन्म था। When he was born, astrologer had foretold होता है predicted, भविष्यवाणी की। एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी that one day the tiger king would actually have to die, कि एक दिन इसे मरना होगा। The child will grow up, ये बच्चा बड़ा होगा to become the warrior, योद्धा बनेगा। warriors of warrior, योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा। champions of champions, मतलब बहुत आगे जाएगा। एंड दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल, और उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मिरेकल होता है चमत्कार, एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। एन एस्टोनिशिंग फेज, एस्टोनिशिंग होता है सरप्राइजिंग, एक हैरान करने वाली बात सामने आई। एमर्ज मीन्स केम आउट, उभर के सामने आई। फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days जुंगजुंग बहादुर, 10 दिन का जुंगजुंग बहादुर ने बोला, ए वाइज पंडित जी, बहुत ही अच्छे पंडित जी हैं ये तो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स मीन्स कंफ्यूज, हर आदमी एकदम से कंफ्यूज सा हो गया, जैसे बिजली गिर गई हो। स्टूपिफिकेशन का मतलब कंफ्यूज। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, एक दूसरे को देखने लगे। ईच अदर गलत लिखा हुआ है, वन अनदर आएगा। एक दो से ज्यादा हो तो वन अनदर आता है बच्चों, दो हो तो ईच अदर। ए वाइज प्रोफेट, ए वाइज पंडित जी, ही वॉज, उसने बोला। दिस टाइम देयर वर ग्राउंड्स ऑफ डाउट, डाउट हो गया कि कैसे एक बच्चा 10 दिन का, हु हैड इन्यूकिनेटेड विद स्पोकन, कैसे बोल दिए एक 10 दिन के बच्चे ने ऐसे साफ शब्दों में। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने बोला ये टाइगर किंग जो है ये बुल के घंटे में पैदा हुआ है, जैसे कि मान लो जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसेरियन है या पाइसिस है। और द टाइगर और जो बुल है वो दुश्मन है। देयरफॉर डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, अर्थात इसकी मौत के लिए टाइगर जिम्मेदार होंगे, अर्थात ये टाइगर के कारण से मरेगा। द बॉय ड्रैंक द मिल्क, अब उसकी परवरिश शुरू होगी। परवरिश मीन्स अपब्रिंगिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपब्रिंगिंग, लालन पालन शुरू हुआ। उसको इंग्लिश काऊ का दूध पिलाया गया। ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो केयर टेकर थी, जो उसकी वो थी, क्या कहते हैं उसको, यस माई थी, बाई थी, जो भी थी, गवर्नेस, the right word is governess. Tutored by an Englishman द्वारा पढ़ाया गया। Tutor means पढ़ाया गया। Saw nothing but English movies देखी, जैसे होने वाले राजकुमार उस जमाने के देखा करते थे, भारतीय राज्यों के। When he came to the age of 20, he was made the king of his state, तो उसे अपने राज्य का राजा बनाया गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, राजा साहब बहुत खुश हुए जब उन्होंने पहला टाइगर मारा। व्हाट डू यू से नाउ, उन्होंने पंडित जी से पूछा, अब क्या कहते हो? उसने पूछा, योर मैजेस्टी मीन्स राजा साहब, योर हाइनेस, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, आप चाहे 99 टाइगर मार दें, 99 भी मार देंगे ना तो भी आपको एक की जरूरत पड़ेगी, एक और मारना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 मारने जरूरी हैं। उसने क्या किया, 100 की गिनती पूरी करने के लिए, टू कवर द काउंटिंग ऑफ 100 की काउंटिंग पूरी करने के लिए बैन कर दिया टाइगर हंटिंग, किसी के लिए भी
और एक घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन में घोषणा, अनाउंसमेंट। क्या घोषणा कर दी, जारी कर दी? क्या इफेक्ट था? एनीवन डेयर टू फ्लिंग, अगर किसी ने पत्थर भी फेंका ना टाइगर पे, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जब्त, मतलब जब्त करना का मतलब राज्य में मिला देंगे। महाराजा ने कसम खाई कि वो कोई और इंपॉर्टेंट काम नहीं करेगा जब तक उसके 100 टाइगर नहीं मार जाते। इनिशियली, शुरू में, इन द बिगिनिंग, शुरू में सारा कुछ सही चलने लगा। द किंग सीम टू वेल सेट टू रियलाइज मींस फुलफिल, ऐसा लगा कि ये जल्दी ही अपना गोल पूरा कर लेंगे। एम्बिशन का मतलब एम होता है, लक्ष्य होता है, एम, और से गोल, GOAL, गोल, टारगेट पूरा करेंगे 100 का फटाफट। एट अनदर टाइम, एक और ऐसा समय आया कि उसे अपना राज्य खोना पड़ेगा। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने, जो प्रति बांद्रमपुरम आया था, वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, उसे बहुत शौक था टाइगर शिकार का, और उसने फोटोग्राफ खिंचवाता था उनके साथ और उसको पोस्ट करता था अपने यूट्यूब पे। एज यूजुअल उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे यहाँ पे टाइगरों का शिकार करना है। महाराजा वाज फर्म ऑन हिज रिजोल्व मींस डिटर्मिनेशन, लेकिन महाराजा ने तो डिटर्मिनेशन कर रखा था कि किसी को कोई परमिशन नहीं, रिफ्यूज परमिशन। उन्होंने उस अंग्रेज ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया कि कोई टाइगर की शिकार नहीं करे, मच्छर मारो, मक्खी मारो, जो मर्जी मारो, टाइगर भूल जाओ। 2 दिन बाद, अब बाद में पता चला कि अगर ये बुरा मान गया, इतना बड़ा ऑफिसर है, वाइसरॉय का असली आदमी है, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा सिपह सलार है, तो ये तो हमारे राज्य पे हमला कर देगा, जैसे झांसी पे हमला कर दिया या लखनऊ पे हमला कर दिया, तो हमें तो ये हमारे राज्य को ही हड़प जाएगा। तो राजा साहब ने क्या किया, सब मिल मिला के सलाह की और कहा इसकी वाइफ को बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दो ताकि वो खुश हो जाए, और 50 अंगूठियां भेज दी। 2 दिन में एक बिल आ गया 3 लाख रुपए का, 50 अंगूठियों का बिल आ गया, 3 ब्रिटिश ज्वेलर्स का। और महाराजा खुश था कि इस तरह से कम चलो 3 लाख चले गए, लेकिन राज्य तो बच गया। द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड, ये चलता रहा, हंट्स का मतलब शिकार चलता रहा टाइगरों का, और ये अब सक्सेसफुल था। 10 साल के अंदर अंदर उसने कितने मार दिए, 70 टाइगर मार दिए, 70 टाइगर टपका दिए। लेकिन फिर एक अनफोर्सीन होता है जिसका पूर्वानुमान ना लगाया जाए, जिसका पूर्वानुमान पहले अनुमान ना लगाया जा सके, ऐसी चीज हो गई। हर्डल मींस बाधा, विपत्ति, एक बाधा आ गई उसके मिशन में। स्टैंड स्टिल मींस रुकावट पड़ गई, रुकावट आ गई। टाइगर पॉपुलेशन ही लुप्त हो गई, डिसअपियर। सारे टाइगर पता नहीं कहां वीजा लेके चले गए। महाराज जुंगजुंग बहादुर किल, अब उसने क्या किया, ऐसी लड़की ढूंढो जिसके राज्य में खूब टाइगर हो और उससे मेरी शादी कराओ, ताकि मेरा जो है 100 टाइगर का जो मिशन है, टारगेट है, गोल है, एम्बिशन है, वो पूरी हो सके। जब कभी ससुराल जाते, विजिटेड हिज फादर इन लॉ, 5-7 टाइगर लपेट लाते। 99 तक चले गए अब उसके टाइगर, 99 तक उसकी चले गए। और रिसेप्शन में, अपने बड़े से महल के रिसेप्शन में सबकी स्किन अलग अलग टांगी हुई थी। जिस भी टाइगर को मारते उसकी खाल निकलवा लेते और उस खाल को सजा देते अपने महल में। अब 99 तक टारगेट पहुंच गया है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। अब 100वां टाइगर मिले ना, उसने वार्निंग जारी कर दी कि अगर 100वां टाइगर नहीं मिला तो सभी अफसरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो फिर बूढ़े दीवान ने सर्कस से रिक्वेस्ट करा के एक 100वां टाइगर ले लिया। तो अब उसके सामने रख दिया, उसने निशाना लगाया, उसको उड़ा दिया। तो क्या कहने लगा राजा, मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मेरी शपथ पूरी हो गई। प्लेज जो वो है, ओथ भी होता है, OATH, ओथ भी कहते हैं। मेरी पूरी हो गई। महाराजा ने कहा मैं बहुत खुश हूं। इलेशन का मतलब होता है जॉय, बहुत ज्यादा खुशी। और जॉय, चीयर। ऑर्डरिंग द टाइगर, ले आओ इसको फटाफट। राजधानी में एक बहुत बड़ा जुलूस चल पड़ा और राजा साहब फटाफट अपनी कार में बैठ के निकल लिए
और तैयारी करने लगे, अपनी साड़ियों के साथ जश्न मनाएंगे, नचेंगे सारी रात। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा चले गए, हंटर्स जो उसके साथ लगे हुए थे उन्होंने देखा, जब नजदीक जाके देखा तो क्या पाया कि टाइगर उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, अर्थात वो जिंदा है। बैफलमेंट होता है, कंफ्यूजन, वे कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें, अगर राजा को बताया तो वो हमें मार देगा, पहले ही बहुत दुखी हो चुके हैं हम उसके इन हरकतों से। आदमियों ने महसूस किया, रियलाइज मतलब फेल्ट, दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, ये मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड, गोली इसको पास से निकल गई। हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, एक रेपोर्ट भी वर्ड होता है, RAPPORT, तेज ध्वनि किसी गोले या बम के फटने की, उसकी वजह से जो उसके पास से निकल गई, उसी आहट से वो थोड़ा सा चकमका गया था। हंटर्स ने हैरानी की, दे शुड डू, कि क्या करे वो। उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा मस्ट कम टू नो दैट ही हैड मिस, अगर उसे पता चला कि इसने मिस कर दिया तो पता नहीं वो क्या कर देगा, तो वे अपनी नौकरी खो देंगे। डर के मारे उन्होंने क्या किया, एक हंटर ने अपनी पिस्तौल निकाली और 1 फुट दूर खड़े होकर ठूं 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 कई गोलियां ठोक दी और बिना किसी चूक किए निशाने को उड़ा दिया, अर्थात टाइगर को मार दिया। ए फ्यू डेज लेटर, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन मनाया जाना था। अभी तक महाराजा का कोई ध्यान नहीं था कि कौन सा बच्चा कितने साल का हो गया, अब तक उसका पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग में ही लिप्त था, एंटायर में, टोटल फोकस कहां था, टाइगर मारने हैं, अपनी जान बचानी है। ही हैड नो टाइम, उसके पास कोई टाइम नहीं था। जो आने वाला राजा था, क्राउन प्रिंस उसे कहते हैं, जिसे भविष्य में राजा बनना है। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, अब उसने ध्यान दिया अपने बच्चे की तरफ। उसने अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश किया, स्पेशल गिफ्ट लेने गया, वो मार्केट गया, सेंटर में जाके उसने बहुत सारा सर्च किया, लेकिन कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं मिला जो उसके लायक हो। फाइनली उसको एक लकड़ी का टाइगर मिल गया और उसने कहा, ये मुझे दे दो, ये परफेक्ट गिफ्ट है मेरे बच्चे के लिए, परफेक्ट गिफ्ट। The tiger या the toy had been craved by an unskilled carpenter, किसी बेवकूफ से कारपेंटर ने, बढ़ई ने इसको बना रखा था। उसकी सरफेस अभी रफ थी और उसके अंदर से फांस निकले होते। फांस का मतलब होता है वो बांस के अंदर जैसे वो तिनके से निकले रहते हैं, जैसे एक मोर की पंखड़ियां निकली हुई हो, स्लीवर्स कहते हैं फांस को, यस स्लीवर्स, फांस। और वो घुस गए, पायरिस होता है आर पार निकलना, राजा की उंगली के आर पार निकल गए, राइट हैंड की। उसने उसको निकाल तो दिया फांस को अपने लेफ्ट हैंड से और फिर बच्चे के साथ खेलता रहा, लेकिन उसका इन्फेक्शन फैल गया। बट द इन्फेक्शन फ्लेयर का मतलब होता है स्प्रेड, यहाँ पे तेजी से फैल गया महाराजा की राइट हैंड में। 4 दिन में ये बहुत बड़ा घाव हो गया, सोर होता है घाव में तब्दील हो गया और बाजू तक फैल गया। 3 फेमस सर्जन को मद्रास से लाया गया और उन्होंने कंसल्ट किया, मतलब परामर्श किया भाई क्या करना है। दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने कहा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन घटित हो गया, तीनों सर्जन ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके घोषणा की ऑपरेशन सक्सेसफुल था, राजा साहब मर गए। ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। इन दिस मैनर द हंटर टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, बदला ले गया, अर्थात वो सोवा ना मरने की वजह से टाइगर किंग मर गया। ये था मरने के पीछे राज। अब क्वेश्चन, द स्टोरी इज ए सटायर। सटायर होता है व्यंग। व्यंग क्या होता है? टू से ए सीरियस थिंग इन अ ह्यूमरस मैनर, फनी और ह्यूमरस। किसी गंभीर बात को हंसते हंसते क्या देना। कंसाइड का मतलब होता है घमंड। कितना घमंड होता था राजा महाराजाओं के अपने ऊपर, पावर के ऊपर। एंड द ऑथर एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज। ऑथर ने यूज किया इस लिटरेरी डिवाइस का, अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच का, ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। इसमें यही दिखाया गया है, व्हाट इज लोटेड कांट बी ब्लोटेड। जो किस्मत के लेख हैं वो मिटेंगे नहीं, उनको कोई नहीं मिटा सकता। चाहे कितने ही टाइगर मार लो, कितने ही ऐसे जीवों की जान ले लो, बलि दे लो, कुछ नहीं होना। व्हाट इज द ऑथर्स इंडिकेशन इनडायरेक्ट कमेंट ऑन द सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल टू द विलफुलनेस मींस मर्जी। लेखक इनडायरेक्टली क्या दिखाना चाहता है कि किस तरह से हम निर्जीव बेजान जानवरों को मार रहे हैं, उससे क्या होगा।
It is not going to help us. It is not going to help us if we go on killing the innocent और म्यूट बेजुबान क्रीचर्स। अगर हम इन बेजुबान जीवों को मारते रहेंगे तो इससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, चाहे हम कितना भी दम लगा लें। ये गलत तरीका है। अपने स्वार्थ के लिए बेजुबानों को मारना बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, कुछ नहीं होने वाला इससे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजास मिनियंस? मिनियंस का मतलब सर्वेंट, सबऑर्डिनेट्स। महाराजा के सबऑर्डिनेट्स का कैसा बिहेवियर है? डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड हिम? तो इसका आंसर है नो, दे आर नॉट सिंसियर, दे आर पैनिकी टू सेव देयर। वी फाइंड सिमिलैरिटी एज पॉलिटिकल, दे फियर, दे आर पैनिकी। पैनिकी होता है डरे हुए, पैनिकी का मतलब पैनिक है उनके दिल में, फियर है, डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें मार देगा या उनकी नौकरी खा जाएगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कभी भी सच्चे सेवक नहीं होते। नंबर 4 देखिए, कैन यू रिलेट इंस्टेंसेस ऑफ गेम हंटिंग? गेम हंटिंग होता है बड़े जानवरों का शिकार, बड़े जानवर जैसे कि हाथी का शिकार। ये जो गेम हंटिंग है, बड़े बड़े जानवरों का शिकार जो राजा महाराजा करते थे, क्या ये प्रेजेंट टाइम में भी होता है? हंटिंग अमंग द रिच एंड द पावरफुल इन द प्रेजेंट टाइम दैट इलस्ट्रेट द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यस, कई बार जो है ब्लैक बक वगैरह मार दिए गए हैं, या कोई और टाइगर वाइगर, तो फिर उसमें फिर कोर्ट केस चलते हैं। होता है लेकिन गलत है। तो इसका आंसर यस है, इसका सिर्फ और सिर्फ यस आंसर है और कुछ नहीं लिखना हमने, क्योंकि ये एक यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका यस और नो में आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, वी नीड ए न्यू सिस्टम ऑफ द एज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी होता है पर्यावरण, बैलेंस, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जो स्टडी होती है उसको इकोलॉजी कहते हैं। ए सिस्टम विच इज एम्बेडेड इन द केयर ऑफ ऑल पीपल। एम्बेडेड का मतलब हैज, जिसके अंदर होगा, क्या होगा? सभी लोगों की केयर और सभी जीवों की केयर। डिस्कस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। टू लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमारी पॉलिसी होनी चाहिए जियो और जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो। अब देखिए समरी, बहुत ही सिंपल समरी है ये। इसकी समरी का मतलब समझते हैं आप, जो आपके काम आएगी। हाउ टू समराइज, SUMMARY, सिनॉप्सिस है। द महाराजा ऑफ प्रतिभांदरपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। पहली बात, ये हीरो है इस कहानी का, तो मेरा हीरो है, हीरो नंबर 1 है। ही इज कॉल्ड जुंगजुंग बहादुर। नाम तो उसका इतना बड़ा है कि एक पेज पे नाम ही नाम आएगा। जैसे उस धमाल फिल्म में वो अपना नाम बताने लगता है और गोवा तक का रास्ता कवर हो जाता है। द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ इज समवट सरप्राइजिंग। उसके जन्म की कहानी कुछ हैरानीजनक है। व्हेन ही वाज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ तो मुख्य एस्ट्रोलॉजर ने राज्य के भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन टाइगर द्वारा मारा जाएगा। 10 दिन का टाइगर किंग ने क्लियर कट लैंग्वेज में कहा और सबको हैरान कर दिया जो वहां उपलब्ध थे कि ये जो एस्ट्रोलॉजर था ये तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि एक 10 दिन की उम्र का छोटा सा बच्चा, इन्फेंट जो है, इतनी स्पष्ट भाषा में बात कर रहा था। फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि अगर वो 100 टाइगर मार देता है तो ये जो अपशकुन है, अपशकुन, ये खत्म हो जाएगा। ये जो कर्स है, अभिशाप है, अभिशाप, ये टल जाएगा, ये अभिशाप टल जाएगा उसका। जब जुंगजुंग बहादुर 20 साल के हो गए तो उन्हें अपने राज्य का राजा बनाया गया और उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि उन्हें टाइगर मारने हैं 100।
और उसने सारे के सारे और मैटर्स को एक साइड में कर दिया और सारा का सारा ध्यान टाइगर का शिकार करने में फोकस कर दिया। ही मेड इट ए रूल, उसने एक रूल बना दिया अपने राज्य के अंदर कि कोई भी व्यक्ति सिवाय उसके टाइगरों का शिकार नहीं करेगा। एक दिन एक हाई क्लास ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसने परमिशन मांगी कि वो टाइगर का शिकार करना चाहता था, लेकिन साफ साफ उसको परमिशन बिल्कुल खरे खरे मना कर दी गई। लेटर ऑन महाराजा ने महसूस किया कि ब्रिटिश ऑफिसर इस बात का बुरा मान सकता है, महाराजा अपना राज्य खो सकता है, इसलिए उसने 50 बहुत कीमती बहुमूल्य रत्नों की अंगूठियां ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास नजराने के तौर पे भेजी ताकि ब्रिटिश ऑफिसर खुश रह सके। इस गिफ्ट ने उसको 3 लाख रुपए की लागत उसको पड़ी, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को वो गिफ्ट बहुत पसंद आए, वो अंगूठियां बहुत पसंद आई। उसने राजा का धन्यवाद किया। महाराजा ने 70 टाइगर हंट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जो पॉपुलेशन थी उसके स्टेट की वो गायब हो गई 70 के बाद, और अब ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपना इच्छा पूरी कर सके। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो किसी ऐसे राजा की लड़की से शादी करेगा जिसके राज्य में टाइगर भरपूर मात्रा में होंगे। जब कभी वो अपने ससुराल जाता, ससुर के यहाँ जाता, 6-7 टाइगर मार के ले आता और इस तरह से उसकी काउंटिंग चलेगी 99 तक। 100वां टाइगर लेकिन उपलब्ध नहीं था हंटिंग के लिए। महाराजा ने घोषणा कर दी कि अगर ये अरेंज नहीं हुआ तो सारे जो हाई क्लास ऑफिसर है राज्य के, उनकी नौकरी चली जाएगी उनके हाथ से। फिर बूढ़े दीवान ने, राज्य के बूढ़े दीवान ने एक बूढ़ा सा टाइगर कहीं सर्कस से अरेंज कर दिया। टाइगर को राजा के सामने रखा गया, महाराजा ने निशाना लगाया और गोली चला दी और वहीं से उत्सव शुरू हो गया। लेकिन बाद में राजा के आदमियों ने ये खोज की, पता लगा कि टाइगर जो है वो जोर की रैपोर्ट, RAPPORT, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी गई, साउंड भी कह सकते थे आप, तेज साउंड, हाई साउंड से गन की मर गया था, ना कि गोली से मरा था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि राजा को सच बता दें, इसलिए उन्होंने अपनी गोलियों से उस टाइगर को मार दिया। महाराजा को लगा कि उसने अपनी शर्त जीत ली है भाग्य के साथ। डेस्टिनी होती है भाग्य और ये होता है शर्त, बैट मतलब शर्त। वो जीत गया था, उसने अपने भाग्य को जीत लिया है, जैसे रावण जीतना चाहता था। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था, 3 साल के लड़के का। महाराजा साहब उसको बहुत सुंदर गिफ्ट देना चाहते थे। उसने सर्च किया सूटेबल गिफ्ट, काफी देर तक सर्च किया लेकिन कोई सूटेबल गिफ्ट नहीं मिला। बाद में उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर सिलेक्ट कर लिया जिसकी अभी प्रॉपर फिनिशिंग भी नहीं हुई थी। उन्होंने टाइगर घर ले आए और अपने बेटे के साथ खेलने लगे, लेकिन उस टाइगर के अंदर से कुछ फांस निकले हुए थे। फांस ये एक प्रॉपर वर्ड है, उसमें से कुछ तिनके से निकले हुए थे बांस जैसे। उसके राइट हैंड में वो घुस गया उंगली में और चुभ गया। उसको तो फांस को तो बाहर निकाल दिया खींच के, लेकिन इन्फेक्शन जो था इसका वो फैल गया राजा के हाथ में। 3 सर्जन मद्रास से बुलाए गए लेकिन वो उस इन्फेक्शन को क्योर नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने घोषणा कर दी, तीनों सर्जनों ने, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन राजा मर गया। इसलिए कहा जाता है व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। कर्म का लेख मिटता नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लोटेड, व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लोटेड, व्हाट इज रिटन इन द डेस्टिनी, व्हाट हैज टू बी, जो होना है वो होके रहना है, चाहे जितने मर्जी टाइगर मार लो, चाहे जितने मर्जी शेर मार लो। थैंक यू।